Assalamu alaikum viewers, welcome back to the Vibes. How are you all? Today we will discuss about the building block of life, that is the level of organization. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक सिंगल एटम से एक इंडिविजुअल, एक पॉपुलेशन, एक बायोस्फीयर, एक इकोसिस्टम किस तरह से बनता है. फर्स्टली द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है. The level of biological organization include atom, molecules, cells, tissue, organ systems, whole organisms, populations, communities, ecosystem and the biosphere. इन लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकली हम जो लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं उसके डिफरेंट लेवल्स बने होते हैं. वो लेवल्स जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हीं लेवल से जो है वो एक इंडिविजुअल बनता है, एक पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी, इकोसिस्टम या बायोस्फीयर डेवलप होता है. तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे. फर्स्टली देयर इज़ द मॉलिक्यूलर लेवल और एटम और मॉलिक्यूल. एज यू नो दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनको एटम कहते हैं. एटम के पास अपना न्यूक्लियस होता है जिसमें उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं. उसके अलावा इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं. अब एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, डिफरेंट एटम्स, हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो डिफरेंट एटम्स जो आपस में कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. मॉलिक्यूल अगर हम बात करें इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द माइक्रो मॉलिक्यूल एंड द सेकंड वन इज़ द मैक्रो मॉलिक्यूल. माइक्रो मीन स्मॉल. माइक्रो का वर्ड जिधर भी यूज़ होता है इट मीन स्मॉल, छोटा. जबकि मैक्रो का वर्ड जहाँ पर भी यूज़ होता है वी कैन से दैट मैक्रो मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल. those molecule who have smaller molecular weight are called the micromolecules, and the molecules that have larger molecular weight are called macromolecules. just like we can say that ग्लूकोज जो है वो एक मैक्रोमॉलिक्यूल है. तो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मॉलिक्यूल्स की ही मज़ीद आगे से टाइप्स हैं. Next one is the cellular level. As you know that cell is the smallest unit of biological organization that have different properties, different functions in our body. फर्स्टली सेलुलर लेवल के अंदर हम देखते हैं कि सेल क्या होता है. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट बायोलॉजिस्ट कंसीडर एलाइव. बायोलॉजिस्ट कंसीडर करते हैं कि सेल एक लिविंग पार्ट है. ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल जो है वो एक लिविंग पार्ट होता है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. जितने भी सेल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को सराउंड करती है, जिसके पास अपने कम्प्लेक्स केमिकल्स रिएक्शंस करते हैं. इसके पास अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसकी अपनी ऑर्गेनेल्स होती हैं, इसका न्यूक्लियस होता है, इसके पास अपना डीएनए होता है. तो सेल के पास हर तरह का अपना मटेरियल होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेल से मज़ीद आगे टिश्यूज़, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है. ऑल ट्रू सेल्स आर सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जितने भी सेल होते हैं उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है. इन केस ऑफ प्लांट सेल देयर इज़ आल्सो एन आउटर कवरिंग नेम्ड एज सेल वॉल. सेल के बारे में और सेल वॉल के बारे में एक अलग से इनकी सेपरेट वीडियोस बनी हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप चैनल को विज़िट करके वहाँ से देख सकते हैं. Next one is carry out complex chemical reaction and are at least potentially capable of self reproduction. सेल जो है वो सेल्फ रिप्रोड्यूस करता है. जस्ट लाइक हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था कि सेल जो है माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करते हैं, जिससे बॉडी के स्ट्रक्चर या डिफरेंट फंक्शंस जो है वो सेल परफॉर्म करता है. तो एक सेल जो होता है वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक होता है. Next one is the tissue level. Now we will discuss that how tissues are formed. Different cells combine together and form
टिश्यू लेवल डिफरेंट सेल्स, वो सेल डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, जिन्होंने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है। जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि सेल जो होते हैं वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे हैव टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन, and different cells combined together that are distinct might be similar cells that carry out specific set of functions from the tissue. A tissue is a group of distinct and similar cells that carry out a specific set of functions. Just like we can say that the different tissues of muscle tissues, just like we can say that muscle tissues जो हैं ये सेल के मिलने से बनते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम के टिश्यूज़ जो होते हैं, स्किन टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़. तो ये जो सेल की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स मिल के स्पेसिफिक किस्म के टिश्यूज़ बनाते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द ऑर्गन लेवल. ऑर्गन आर ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज टुगेदर टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शंस. एक मखसूस सेट ऑफ फंक्शंस होता है जिसको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं. जस्ट वी कैन से दैट के एपिथेलियल टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म स्किन. We can say that in case of organ, the tissues different tissues combine together. Stomach walls are the, हम कहते हैं कि हार्ट इज़ द मस्कुलर ऑर्गन. हार्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं वो टिश्यूज़ मिलके जो है एक हार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं. हार्ट इज़ द ऑर्गन. स्टमक के अंदर स्मूथ मसल टिश्यूज़ होते हैं, लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड होता है एंड द कॉलमनर एपिथेलियल मौजूद होते हैं. तो स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं और ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो एक ऑर्गन बनाती हैं. ऑर्गन टाइपिकली हैव सेवरल काइंड्स ऑफ टिश्यूज़. ऑर्गन इन एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ टाइप. फॉर एग्जांपल द स्टमक. तो यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस की गई है कि स्टमक डिफरेंट टिश्यूज़ के मिलने से बना होता है एंड द स्टमक इज़ द ऑर्गन. Next is the organ system level. How an organ system developed. Firstly, different organ, just like we can say that in case of digestive system there are stomach, liver, small intestine, large intestine, pancreas. They all combine together to form a system that is digestive system. And डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम. यहाँ पर स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ये सब के सब ऑर्गन है और ये ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. इसी ऑर्गन सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट इनके नेम्स रखते हैं, जस्ट लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये जो सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ही होता है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर टुगेदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. वी कैन से दैट दीज आर द ऑर्गन सिस्टम लेवल. Multicellular organism, especially animals, typically are organized into organ system. In case we can say that animals are multicellular. डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स होते हैं वो मिल के एक एनिमल या एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं जिसके पास एक सिस्टम होता है ऑर्गन सिस्टम. एनिमल्स के अंदर बिलखुसूस एक ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट ब्रॉड सेट ऑफ फंक्शन. जस्ट लाइक हेयर इज़ द एग्जांपल इंस्टेंस एन ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर हम कोई खुराक यूज़ करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम कोई भी बाइट लेते हैं किसी भी चीज़ का, वी कैन से दैट कि वो बाइट हमारे माउथ से डायरेक्ट स्टमक में जाता है. तो वो जो एसोफेगस के ज़रिए स्टमक में हमारा बाइट जाता है तो स्टमक एक ऑर्गन है. नेक्स्ट लीवर का उसमें फंक्शन आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, पेनक्रियाज का, लार्ज इंटेस्टाइन का. तो ये सारे के सारे ऑर्गन हैं जो मिलके एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं. नेक्स्ट इज़ द ऑर्गेनिज़म लेवल. ऑर्गेनिज़म कैसे बनेगा? जैसा कि मैंने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है. तो ये जो सिस्टम्स हैं ये मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. एक ऑर्गन सिस्टम की ये टाइप्स होती हैं या हम कह सकते हैं कि जितने भी ये सिस्टम एक एनिमल के, एक ऑर्गेनिज़म्स के अंदर मौजूद होते हैं
ये सारे के सारे सिस्टम मिल के जब फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक बॉडी के अंदर, तो हम कहते हैं कि दैट इज़ द ऑर्गेनिज़म। वो एक ऑर्गेनिज़म होता है जिसके अंदर उसका नर्वस सिस्टम होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसका रेस्पिरेटरी इसके अंदर जो है उसका सिस्टम आ जाता है। The organisms or individual is that level of biological organization that has its own distinct existence as a complex self-reproducing unit. We can say that an organism can reproduce itself. वो रिप्रोडक्शन या उसके अंदर डिस्टिंक्ट जो फंक्शन परफॉर्म होने हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके जो ऑर्गन है, ऑल these things combine to form an organism. एन ऑर्गेनिज़म इज़ अ मल्टी सेलुलर। जितने भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस की बात कर लें, जस्ट लाइक वी कैन से दैट प्लांट्स की बात कर लें, ऑल दीज आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन दैट वी आर मेड ऑफ मैनी हाईली स्पेशलाइज्ड सेल विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर सेल्स इन द ऑर्गेनिज़म। एक ऑर्गेनिज़म के अंदर जितने भी सेल होते हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन सिस्टम है, ये इंडिपेंडेंटली बिल्कुल ज़ीरो है। ये कोई भी फंक्शन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते एक ऑर्गेनिज़म के अंदर। मीन्स कि अगर एक ऑर्गेनिज़म अगर हम डिवेल्प करना चाहते हैं तो उसके अंदर ऑल इसके लेवल होने चाहिए, मीन्स सेल्स होने चाहिए, टिश्यूज़ होने चाहिए, ऑर्गन सिस्टम होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जब कंबाइन करती हैं तो एक ऑर्गेनिज़म बनता है। नेक्स्ट इज़ द पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन कैसे बनती है? जब हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़, मीन्स के वी कैन से दैट के सेम ऑर्गेनिजम्स जब एक जगह पर रहते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे आर फ्री टू लिव, दे आर फ्री टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, इंट्रैक्शन और ब्रीडिंग, दे आर कॉल्ड द पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशन जब मिलती हैं तो एक कम्युनिटी बनती है। अब उस कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशंस हो सकते हैं। अगर हम ये कहें कि ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है या ह्यूमन की जो स्पीशी है, ह्यूमन की स्पीशी जब एक जगह पर रहेगी, इंटरेक्ट करेगी, रिप्रोडक्शन होगी, तो दैट वन इज़ द पॉपुलेशन। सिमिलरली वी कैन से दैट अ पैक ऑफ वुल्व्स, डिफरेंट जो वुल्व्स का जो पैक होता है वो जब एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और द कॉलोनी ऑफ आंट्स और द प्राइड ऑफ लाइन्स, ये सारी की सारी स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। एक स्पीशीज़ जब एक जगह पर रहती है, इंटरेक्ट करती है, ब्रीडिंग करती है, दैट इज़ द पॉपुलेशन। कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी कैसे बनती है? जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि इफ़ देयर इज़ द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, देयर इज़ आल्सो द पॉपुलेशन ऑफ आंट्स, देयर इज़ आल्सो द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स। तो जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी, डिफरेंट स्पीशीज़, ह्यूमन की स्पीशीज़ हो गई, एनिमल्स की स्पीशीज़ हो गई, या बफेलोज़ उसमें आ जाती हैं एनिमल के अंदर, उसके अलावा काउज़ आ जाते हैं, हैन आ जाते हैं, जितने भी एनिमल लाइन आ जाता है, वुल्व्स आ जाते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशंस जब एक जगह पर रहती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, डिफरेंट लिविंग फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, all these combine together to form community level. A community is all the population of different species living and interacting together in a distinct area. किसी एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन की स्पीशीज़ होती हैं जो इंटरेक्ट करती हैं, एक साथ रहती हैं, दैट फॉर्म द कम्युनिटी लेवल। Next one is the ecosystem. Ecosystem we can say that it is also a biomass. Ecosystem क्या होता है? Ecosystem include all the biotic and abiotic component, or distinguishable group of species and the abiotic non-living component of the environment with which the living creature interact. एक इकोसिस्टम तब बनता है जब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं,
एक इन्वायरमेंट के अंदर आपस में इनका इंट्रैक्शन होता है। बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक पे डिपेंड करते हैं, एबायोटिक बायोटिक पे डिपेंड करते हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस होते हैं, वो उन पॉपुलेशंस की डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं। तो वो जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ का इंट्रैक्शन आपस में होता है। बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म एन इकोसिस्टम और अ बायोमास। फॉर एग्जांपल द इकोसिस्टम इंक्लूड फॉरेस्ट, प्रायरीज और डेजर्ट्स। या हम कह सकते हैं इकोसिस्टम इंक्लूड फॉरेस्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड प्लांट्स। तो ये जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जिनका इंट्रैक्शन होता है आपस में, ये एक इकोसिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ द बायोस्फीयर। Biosphere is the region on below and above the earth's surface where life exists. वो एरिया अर्थ का वो एरिया जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ मौजूद है, ज़िंदगी है। जिस जगह पर ज़मीन के अंदर का वो एरिया या ज़मीन के बाहर का जो स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है, वी कैन से दैट इज़ द बायोस्फीयर। लिविंग थिंग्स कैन बी फाउंड वेल इनटू द एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट लिविंग थिंग्स हमें मिल जाती हैं। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन एंड एट लीस्ट इन सम एरियाज माइक्रोब्स लिव इन रॉक्स सेवरल किलोमीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर, ओशन के अंदर, समंदर में या ज़मीन के अंदर, ज़मीन की तहों में डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। ओशन में डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं। तो ये जो ज़मीन के अंदर की मखलूक़ें हैं या ज़मीन के बाहर जो एक ओज़ोन लेयर से के अंदर जितना भी वो एरिया आ जाता है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है। जहाँ तक ग्रेविटी है, डिफरेंट इसके वो जो होती हैं तहें होती हैं। तो हम कहते हैं कि अर्थ का वो एरिया जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट वन इज़ द बायोस्फीयर। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि बायोस्फीयर लेवल क्या होता है। बायोस्फीयर में लाइफ का जो है वो डिस्कस होता है कि लाइफ ज़मीन पे, ज़मीन के अंदर या ज़मीन के बाहर जिस जगह पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ द बायोस्फीयर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे होल टॉपिक की जो समरी है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक जो ज़मीन के ऊपर लाइफ का वजूद है या जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जितने भी हमें ऑर्गेनिज़म्स नज़र आते हैं या ऑर्गेनिज़म्स का एबायोटिक कंपोनेंट के साथ जो इंट्रैक्शन होता है, ये सब का सब जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, देन बायोस्फीयर बनता है, देन लाइफ एग्जिस्ट करती है। एटम, मॉलिक्यूल्स या ऑर्गन्स होते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जब मिलेंगी देन ही ऑर्गेनिज़म बनेगा। और ऑर्गेनिज़म से पॉपुलेशन, कम्युनिटी, या वी कैन से दैट के उसका कम्युनिटीज़ के मिलने से मज़ीद आगे इकोसिस्टम या बायोस्फीयर वगैरह जो है वो डिवेल्प होते हैं। तो जितने भी बायोलॉजिकल लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये सब के सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इन सब का आपस में लिंक होता है। एक दूसरे के बगैर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। थैंक यू। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कहीं से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।